हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आप सबों का एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण की कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को केयरफुली पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिले। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबों से रहेगी कि अगर आप सब हमारे इस यूट्यूब चैनल केएस स्टडी वार में नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप सबों को इस यूट्यूब चैनल पे ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो रेगुलर मिलती रहती है। तो ज़्यादा बातें नहीं, डायरेक्ट चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले आप सबों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब सभी प्रश्नों के जवाब जो है ना देते चलिएगा, और अंत में आप सब कमेंट करके बताइएगा कि आप सबों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया था ईमानदारी पूर्वक। ठीक है, तो अब लेट नहीं, अब चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। चलिए, तो आप सबों का आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पुर्तगाली भाषा का शब्द है। आप सभी अपना सही ऑप्शन चूज कीजिएगा। चलिए, तो जिन्होंने ऑप्शन बी गोदाम चूज किया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये गोदाम जो है ना वो पुर्तगाली भाषा का एक शब्द है। अब बात आता है कि गोदाम कहते किसको हैं, तो गोदाम एक ऐसे कमरे को कहा जाता है जहाँ पर खरीद व बिक्री के सामान को जमा किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन गोदाम हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है। आप सभी अपना सही ऑप्शन चूज करते चलेंगे। चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी देशज हो जाएगा। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। ठीक है, अब बात आता है कि ये देशज कहते किसको है। तो आप सबको बता दूं कि जो शब्द देश के विभिन्न प्रांतों की बोलियों से हिंदी भाषा में आ गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिड़की हो गया, खाट, झाड़ू, लोटा, पेट आदि। ठीक है, चलिए, आप सबको अगला प्रश्न है कि लोटा शब्द है, अभी हमने बात किया था। आप सबको चूज करना है कि लोटा कैसा शब्द है। चलिए, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, जिन्होंने ऑप्शन ए देशज चूज किया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोटा जो है ना वो एक देशज शब्द है, अभी हमने ऊपर बात किया था। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि उन्मेख किस प्रकार का शब्द है। अब सभी जवाब देते चलेंगे। चलिए, तो जिन्होंने ऑप्शन ए तद्भव चूज किया वो बिल्कुल करेक्ट है। उन्मेख शब्द तद्भव है। ठीक है, बात आता है कि ये तद्भव होता क्या है। ठीक है, तो संस्कृत शब्द से उत्पन्न शब्द तद्भव कहलाते हैं, है ना। और संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तत्सम कहते हैं। चलिए, तो जिन्होंने ऑप्शन ए तद्भव चूज किया था वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि तद्भव शब्द है, आप सबों को चूज करना है कि नीचे में से तद्भव शब्द कौन सा है। चलिए, चूज करेंगे। चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कांच हो जाएगा। ठीक है, ये कांच जो है ना वो तद्भव शब्द है। और ये सकट, घात, गोपाल ये सभी तत्सम शब्द हैं। तो हमें तद्भव चूज करना था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कांच हो जाएगा, क्योंकि ये सकट, घात, गोपाल ये सभी तद्भव तो है नहीं, ये सभी तत्सम शब्द हैं। तो जिन दोस्तों ने ऑप्शन सी कांच चूज किया वो बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए चलिए, आप सबों का अगला प्रश्न है कि तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। अब आप सबों को नीचे चूज करना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। कान, कन्हैया, किशन, कृष्ण। चलिए, चूज कीजिए। चलिए, तो जिन्होंने ऑप्शन डी कृष्ण चूज किया वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये कृष्ण जो है ना वो तत्सम शब्द वाला विकल्प है। बाकी कान, कन्हैया, किशन ये सभी तद्भव शब्द हैं। तो चलिए, हमारा करेक्ट ऑप्शन कृष्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। चलिए, तो जिन्होंने क्षेत्र चूज किया वो बिल्कुल करेक्ट है। खेत का सही तत्सम शब्द क्षेत्र होगा। चलिए, आप सबको अगला प्रश्न है कि अच्छी का तद्भव शब्द है। अब आप सबों को अच्छी का तद्भव शब्द चूज करना है, कौन सा होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन सी आँख चूज किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब बात करेंगे आँख का पर्यायवाची शब्दों का।
तो नेत्र हो जाएगा, नयन हो जाएगा, चक्षु हो जाएगा, ये सभी आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। तो अच्छी का तद्भव शब्द जो होगा वो आँख होगा। तो जिन दोस्तों ने आँख चूज किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि वर्तिका का तद्भव रूप क्या है। ठीक है, आप सभी चूज करेंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्या। ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप सबों को शायद बोरिंग फील होने लगे, है ना। इस वजह से आप सबों को अगर जवाब देना होगा तो वीडियो को पॉज करके जवाब दे सकते हैं, बाकी थोड़ा स्पीड चलने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए तो आप सब चूज कीजिए कि वर्तिका का तद्भव रूप होगा क्या। चलिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी बाती हो जाएगा, क्योंकि वर्तिका जो है ना, ये वर्तिका जो है वो तत्सम शब्द है, और अगर इसका तद्भव रूप अगर बात किया जाए ना तो बाती है। ठीक है, और बात आता है कि ये तद्भव कहेंगे कि इसको, तो बता दूं आप सबों को कि संस्कृत के परिवर्तित रूप में प्रयुक्त शब्दों को तद्भव कहते हैं, है ना। चलिए तो वर्तिका का तद्भव रूप बाती होगा। तो जिन दोस्तों ने बाती चूज किया होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है। चलिए चूज कीजिए आप सभी अपना ऑप्शन, वीडियो को पॉज करके भी आप अपना जवाब दे सकते हैं। चलिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी अगीन हो जाएगा। ये अगीन जो है वो अर्ध तत्सम है और इसका पूर्ण तत्सम अग्नि होगा। ठीक है, तो जिन दोस्तों ने अगेन चूज किया वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है कि लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है। चलिए तो जिन्होंने ऑप्शन डी विदेशज चूज किया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बात आता है कि ये विदेशज शब्द होते क्या हैं, तो थोड़ा सा बात कर लें कि वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से ज्यों के त्यों अथवा परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं विदेशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे लालटेन हो गया, स्कूटर हो गया, आदमी हो गया, प्लेट, ये सब। तो लालटेन जो है वो एक विदेशज शब्द है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं। चलिए आप सभी अपना ऑप्शन चूज कीजिएगा। तो जिन दोस्तों ने ऑप्शन ए टू चूज किया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। ठीक है, चलिए तो जिन दोस्तों ने ऑप्शन ए चूज किया वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि करपट शब्द का तद्भव रूप है। चलिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी कपड़ा हो जाएगा। करपट शब्द का तद्भव रूप कपड़ा है ना। अगला प्रश्न है कि ससुराल का तत्सम शब्द क्या है। चलिए आप सभी जवाब देते चलिएगा, थोड़ा स्पीड चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए स्वसुरालय हो जाएगा। ठीक है, ससुराल शब्द का तत्सम रूप स्वसुरालय होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। फिर से आप सबों को अर्ध तत्सम शब्द पहचानना है। चलिए चूज कीजिए अपना ऑप्शन। चलिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी अक्षर हो जाएगा। ठीक है, अर्ध तत्सम शब्द अक्षर है यहाँ पे, और अगर इसका तत्सम का बात किया जाए तो अक्षर होता है, इसका तत्सम शब्द अक्षर होगा इस तरह, है ना। चलिए तो अर्ध तत्सम शब्द अक्षर है जिसका तत्सम शब्द अक्षर होता है। ठीक है, चलिए चलिए आप सबों का अगला प्रश्न है कि गोधूम शब्द है देशज, विदेशी, तत्सम, तद्भव। चलिए अपना ऑप्शन चूज कीजिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। गोधूम तत्सम शब्द है ना, जिसका तद्भव गेहूं होता है। गेहूं, गोधूम का तद्भव गेहूं होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है। अब आप सबको विदेशी शब्द चूज करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी अमीर हो जाएगा। ठीक है, विदेशी शब्द कहने का मतलब विदेशज शब्द, यार कंफ्यूज ना होना। यहाँ पर विदेशी लिखा गया है तो विदेशज को ही लिखा गया है। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि विदेशज शब्द होते क्या हैं, तो जो अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द होते हैं उन्हें ही विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे हमने बात भी किया था अमीर, स्कूल, पेन, हॉस्पिटल, शरबत, आदमी, ये सब। ठीक है,
तो विदेशज शब्द यानी विदेशी शब्द यहाँ पे अमीर हो जाएगा। तो जिन दोस्तों ने अमीर चूज किया होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। अब तत्सम तद्भव का अशुद्ध विकल्प आप सबों को चूज करना है। चलिए चूज कीजिएगा। चलिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए पूर्व पूर्वी हो जाएगा। ये हमारा अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ऑप्शन बी में देखा जाए तो महिष तत्सम और उसका तद्भव भैंस, भ्रामर तत्सम और उसका तद्भव भौरा, मास तत्सम और उसका तद्भव महीना। बट यहाँ पर पूर्व तत्सम तो है बट उसका तद्भव पूर्वी नहीं होगा हमारा। ठीक है, तो हमारा तत्सम तद्भव का जो अशुद्ध विकल्प हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जिन दोस्तों ने ए चूज किया वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। फिर से आप सबों को अशुद्ध विकल्प चूज करना है। चलिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो जिन दोस्तों ने ऑप्शन डी चूज किया वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आप सबों का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प शुद्ध है। अब आप सबों को तत्सम तद्भव का शुद्ध वाला विकल्प का चयन करना है। चलिए तो प्रयास करेंगे आप सब अपना सही ऑप्शन चूज करने का। चलिए तो जिन दोस्तों ने ऑप्शन सी चूज किया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है। अब आप सबों को रूढ़ शब्द चूज करना है। चलिए चूज करेंगे। चलिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये नाक जो है ना वो एक रूढ़ शब्द है, जिसको रूढ़ी शब्द भी कहा जाता है ना। चलिए आप सबों को एक चीज़ बता दूं कि रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा जो होता है वो योगरूढ़ होता है ना। और हमें यहाँ पे रूढ़ शब्द का चयन करना था तो हम ऑप्शन सी पे जाएंगे। यह नाक जो हो जाएगा वो हमारा एक रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विदेशज शब्द है। अब आप सबों को विदेशज शब्द का चयन करना है। चलिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए चश्मा हो जाएगा। ठीक है, और आप सबों को एक चीज़ बता दूं कि ये चश्मा जो है ना वो फारसी भाषा से लिया गया एक शब्द है, जो कि एक विदेशज शब्द है। ठीक है, तो विदेशज शब्द कौन सा हो जाएगा हमारा, चश्मा हो जाएगा। तो जिन दोस्तों ने चश्मा चूज किया वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि देशज शब्द छांटिए। अब आप सबों को देशज शब्द का चयन करना है। चलिए चयन करते हुए चलेंगे तो ज़्यादा सुंदर होगा। चलिए तो जिन दोस्तों ने ऑप्शन बी डिबिया चूज किया होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। डिबिया जो है ना वो देशज शब्द है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं कि ये देशज शब्द कहते किसको हैं। तो वे शब्द जिनकी मूल उत्पत्ति का पता नहीं चलता लेकिन पर्सनल में रहते हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन डिबिया होगा। अगला प्रश्न है कि गेहूं का तत्सम शब्द है। अभी हमने ऊपर ही बात किया था। आप सबों को गेहूं का तत्सम शब्द चूज करना है। तो आप सबों को याद होगा ऊपर हमने गोधूम पढ़ा था क्या, तो गेहूं का तत्सम शब्द गोधूम होगा। गोधूम तत्सम शब्द है और उसका तद्भव गेहूं है। ठीक है, तो गेहूं का तत्सम शब्द गोधूम होता है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निर्गलन का तद्भव शब्द है। चलिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी निगलना हो जाएगा। निर्गलन का तद्भव शब्द निगलना है। ठीक है, निगलना तद्भव और उसका तत्सम निर्गलन, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में योगरूढ़ शब्द है। अब आप सबों को योगरूढ़ शब्द का चयन करना है। चलिए चूज कीजिए। चलिए तो जिन्होंने ऑप्शन बी जलज चूज किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये जलज योगरूढ़ शब्द है। ठीक है, थोड़ा सा बात करें योगरूढ़ शब्द के बारे में, तो ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और अपना समान अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देते हैं उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। जल्दी, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है इसलिए थोड़ा स्पीड और करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। फिर से तत्सम तद्भव का अशुद्ध विकल्प का चयन करना है। चलिए चयन कीजिए। चलिए तो जिन्होंने ऑप्शन सी चक्षु आँख चूज किया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। अब सबों को अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है वैसा ऑप्शन चूज करना है। चलिए चूज कीजिए। चलिए तो ये टेबल, तो ये तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। रेल भी, इंच भी, ये कूपन जो हो जाएगा ना, वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कूपन फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सीमित मात्रा में कोई वस्तु या अनाज आदि प्राप्त करने का कागज का टुकड़ा। ठीक है, तो जिन दोस्तों ने कूपन चूज किया होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके उन्हें कहते हैं। चलिए जवाब दीजिए। तो जिन्होंने ऑप्शन ए रूड चूज किया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। रूड, ठीक है, रूड शब्द, जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं उन्हें रूढ़ या मूल शब्द कहते हैं। ठीक है, और इसके खंड नहीं किए जा सकते हैं, ये बात भी आप सबको याद होनी चाहिए। और अगर यदि इनके शब्दों के खंड किए जाते हैं तो ये अर्थहीन हो जाते हैं, है ना। इसका खंड नहीं किया जा सकता रूढ़ शब्द का, और अगर इसका खंड अगर हम करते हैं तो ये अर्थहीन हो जाते हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। ठीक है, तो जो दोस्त ऑप्शन ए के साथ गए हैं वो बिल्कुल सही गए हैं, करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए। अब आप सबको यौगिक शब्द का चयन करना है। चलिए चयन करते चलेंगे। चलिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी गोपाल हो जाएगा। गोपाल शब्द यौगिक शब्द है। थोड़ा सा बात करें यौगिक शब्द के बारे में, तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हों तथा जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, और ये गोपाल किसको कहा जाता है, तो गाय को पालने वाला को। गोपाल, गाय पालने वाला, तो यौगिक शब्द यहाँ पर गोपाल हो जाएगा। तो जिन दोस्तों ने गोपाल चूज किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए चलते हैं आगे। चलिए अगला प्रश्न है कि योगरूट शब्द कौन है। फिर से आप सबको योगरूट शब्द का चयन करना है, चयन कीजिएगा। चलिए तो जिन्होंने ऑप्शन बी दशानन चूज किया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। योगरूट शब्द यहाँ पे दशानन है। ठीक है, अब दशानन यानी रावण को दशानन कहा जाता है, ये आप सबको पता होगा। यानी रावण एक राक्षस था जो लंका का राजा था और उसे ही दशानन कहा जाता है, 10 सिर वाला। चलिए अगला प्रश्न है कि पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। चलिए आप सभी अपना ऑप्शन चूज कीजिए। चलिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी योगरूट शब्द हो जाएगा। ठीक है, ये पंकज शब्द जो है वो योगरूट शब्द से संबंधित है। तो जिन दोस्तों ने ऑप्शन सी चूज किया वो बिल्कुल 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 करेक्ट हो जाएंगे। बात कर लेते हैं थोड़ा सा योगरूट शब्द की। तो जो यौगिक शब्द अपने खंडों से उत्पन्न अर्थों को छोड़कर कोई विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं वे योगरूट कहलाते हैं। जैसे नीलकंठ, चतुरानन, ये सब शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तो पंकज हमारा एक योगरूट शब्द के अंतर्गत आएगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। चलिए आप सबको बताना है कि ये अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ जो है वो कौन सा होगा। चलिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी भौरा सखी हो जाएगा। ठीक है, तो जिन दोस्तों ने ऑप्शन डी चूज किया वो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि सुवर्ण शब्द है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन तद्भव होगा। ठीक है, सुवर्ण तद्भव शब्द है। चलिए तद्भव के बारे में हमने ऊपर जिक्र किया है तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। जो ऑप्शन ये चूज किए होंगे वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए। अब आप सबको बेमेल शब्द का चयन करना है। चलिए देखिए प्रयास कीजिए। चलिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रियजन, परिवार, बच्चे, ये तीनों बेमेल नहीं है, मेल हैं। ठीक है, मेल शब्द हैं क्योंकि ये तीनों रिश्तों को दर्शाते हैं, जबकि घर ये सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है,
ये प्रियजन, बच्चे और परिवार, ये सभी तीनों एक जैसे हैं, ये सभी रिश्ते को दर्शाते हैं, बट ये घर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो इसमें हमारा बेमेल शब्द घर होगा, है ना। तो जो ऑप्शन ए चूज किए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है। अब आप सबको विदेशी यानी विदेशी शब्द का चयन करना है, जल्दी चयन कीजिएगा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी मेल हो जाएगा। ठीक है, मेल शब्द एक विदेशी यानी विदेशी शब्द है। यह अंग्रेजी भाषा से लिया गया एक शब्द है। ठीक है, चलिए। और ये मयूर, वचन, माध्य है, ये तीनों देशज शब्द हैं, बट ये मिल हमारा जो है वो हमारा एक विदेशी शब्द है, विदेशज शब्द है। तो जिन दोस्तों ने भी ऑप्शन बी चूज किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 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 आगे चलते हैं। चलिए, आप सबको अगला प्रश्न है कि अविकारी शब्द क्या होता है। चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी अव्यय हो जाएगा। ठीक है, अब बात आता है कि ये अविकारी शब्द कहते किसको हैं, तो थोड़ा सा डिस्कस ही कर लेते हैं। जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो अविकारी शब्द अव्यय होते हैं, ये याद होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए तत्सम हो जाएगा। ठीक है, और तत्सम शब्द के बारे में अभी ऊपर ही हमने डिस्कस किया था कि ये तत्सम शब्द संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, जैसे तिलक, अग्नि, सूर्य, माता पिता, ये सभी। तो यहाँ पे तिलक एक तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए आप सबका अगला प्रश्न है कि दंत धावन का तद्भव शब्द है। चलिए चूज कीजिए आप सब अपना ऑप्शन। तो ऑप्शन सी दातुन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दातुन 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 समझ रहे होंगे, दांत साफ करने वाला दातुन अपना भाषा में बोलते हैं। ठीक है, तो दंत धावन का तद्भव शब्द यहाँ पे दातुन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि चनक का तद्भव शब्द है। अब आप सबों को चनक का तद्भव चूज करना है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी चना हो जाएगा। ठीक है, चनक का तद्भव चनक का तद्भव शब्द चना यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। चलिए आप सब अपना ऑप्शन चूज करते चलेंगे बब्बू। ऑप्शन बी जामुन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये जामुन तद्भव शब्द है, बाकी प्रस्तर, तत्सम, तैलभी और पौत्र ये तीनों तत्सम शब्द हैं। ठीक है, जामुन यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तद्भव शब्द यहाँ पे जामुन है, जिसका अगर तत्सम का बात किया जाए तो जम्बू होता है। जामुन का तत्सम जम्बू, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि चना शब्द का तत्सम होगा। अब चना शब्द का तत्सम शब्द चूज करना है, चलिए चूज कीजिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी चनक हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया था, चना शब्द का तत्सम चनक। अगला प्रश्न है कि तद्भव तत्सम युग्म में कोई एक युग्म गलत है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तद्भव, अरे यार, तद्भव तत्सम का, ठीक है, गलत युग्म का चयन करना है आप सबों को। चलिए प्रयास पर्याप्त पर्याप्त चलिए प्रयास कीजिए। चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी वक वत्स, ये हमारा तद्भव तत्सम का गलत युग्म है। ठीक है, तो जिन्होंने ऑप्शन बी चूज किया वो बिल्कुल 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 करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। चलिए अपना सही ऑप्शन चूज कीजिए, तद्भव शब्द का चयन कीजिए कि कौन वाला तद्भव शब्द है। चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी छत्त हो जाएगा। ठीक है, चूर्ण, छिद्र, ज्ञान, ये तीनों तत्सम शब्द है, बट ये छत जो है ना वो हमारा तद्भव शब्द है। तो जिन दोस्तों ने छत को चूज किया वो बिल्कुल करेक्ट है।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सबको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल के एस स्टडी वायर में नए थे आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप सबको इस यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो रेगुलर मिलती रहती है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।